रेशियो स्प्रेड एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें आप मार्केट के एक वाइड रेंज को कवर करते हो और प्रॉफिट होता है तो वो भी अच्छा खासा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको इसमें एडजस्टमेंट करने आते हो तो आप इस प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हो और जहाँ पे आपको लॉस होता है, मार्केट अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो उस लॉस को भी आप मिटिगेट कर सकते हो, कम कर सकते हो। तो एडजस्टमेंट आना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग की पहली जो शर्त है वो यही है कि आपको वॉलेटिलिटी और एडजस्टमेंट इन दो चीज़ों की समझ होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि रेशियो स्प्रेड में आपको एडजस्टमेंट किस तरह से करने हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और तैयार हो जाइए इस नई वीडियो में जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी, काफ़ी पॉपुलर ये सेलिंग स्ट्रेटजी है रेशियो स्प्रेड, इसमें किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करना है। क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कॉल रेशियो स्प्रेड पे तो वीडियो बनाता हूँ, तो वैसे तो रेशियो स्प्रेड पे कई सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, लेकिन आज मैं आपको एक पुट रेशियो स्प्रेड का एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, उसमें आपको एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये स्ट्रेटजी है, किस तरह से आपको ट्रेड करना, किस तरह से आपको इसमें एडजस्टमेंट करने हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो उसके आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो। और दूसरा, इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पर और आप सभी के लिए जो मैं मेरा एजुकेशनल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, जो कोर्सेज़ हैं उनके ऊपर डिस्काउंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अपना जो कंप्लीट मेंटोरशिप प्रोग्राम है प्लस जो अपना बंडल कोर्स है उसके ऊपर आपको 60 to 80% तक का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। तो उसका लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ आपको डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाएगा। लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि रेशियो स्प्रेड है वो उसमें एडजस्टमेंट है वो बेसिकली किस तरह से होता है अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। ये मैंने सिमुलेटर ओपन कर रखा है और जून का मंथ है वो मैंने लगा रखा है। 2 जून को मंडे है तो उस दिन मैं देख लेता हूँ। पोजिशनल ट्रेड ये रहने वाला है, वीकली या इंट्राडे ट्रेड नहीं है, मंथली ट्रेड हम ये लेंगे। तो मंथ के स्टार्टिंग में दैट इज़ ऑन मंडे को हम लोग ये ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो आप देखिए 2 तारीख को जिस दिन मैं ट्रेड ले रहा हूँ उस दिन मार्केट कहाँ ट्रेड कर रहा है। मार्केट इज ट्रेडिंग एट 24,840, 24,800 आप मानिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं एक पुट रेशियो स्प्रेड है वो मैं लगा देता हूँ। तो जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है वहीं का एक पुट ऑप्शन आप खरीद लीजिए। 24,800 है, ये ट्रेड कर रहा है 405 रुपये पे, तो इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए। ठीक है, 24,800 का एक पुट ऑप्शन आपने बाई कर लिया और इसको बाई करने के लिए आपने मार्केट को 405 रुपये पे किए हैं। अब रेशियो स्प्रेड का मतलब ये रहता है कि ये जो 405 रुपये मैंने मार्केट को दिए हैं ये सारे मुझे क्योंकि मैंने अपने पॉकेट से पे किया तो ये सारे मैं अपने पॉकेट से पे नहीं करना चाहता, तो मार्केट से मैं कुछ पैसा वापस ले लूँगा। अब वापस कैसे लूँगा, थोड़ा आउट द मनी में जाके और वहाँ के मल्टीपल ऑप्शंस अगर मैं सेल कर देता हूँ तो क्या होगा, तो ये जो प्रीमियम है इसका मेजॉरिटी जो पार्ट है वो मैं वापस ले लूँगा। ठीक है, इसीलिए इसको रेशियो स्प्रेड बोला जाता है कि एक ऑप्शन बाय करके उसके अगेंस्ट मल्टीपल एक रेशियो में आप ऑप्शंस को सेल कर रहे हो कि एक बाई किया 2 सेल कर रहे हो, एक बाई किया 3 सेल कर रहे हो, एक बाई किया 4 सेल कर रहे हो। तो इस तरह से इसीलिए इसको रेशियो स्प्रेड बोला जाता है, 1:2, 1:3, 1:4। लेकिन इसमें कहने का मतलब ये है कि ये जो रेशियो है ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। जितना आप रेशियो को बढ़ाओगे उतना आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कीप इट एट द लोवेस्ट, 1:2 इज़ द स्टैंडर्ड साइज़। उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा लेकिन रिस्क भी बढ़ेगा। ठीक है, तो 24,800 का एक पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। अब मैं नीचे चलता हूँ और जितना दूर आप जाओगे उतना आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन सेफ होते चले जाओगे। तो आई वुड सजेस्ट कि प्रॉफिट कम होगा चलेगा लेकिन सेफ रहिए कि मार्केट को आप घूमने की जगह दे रहे हो, उसको स्क्वीज़ नहीं कर रहे हो। तो थोड़ा नीचे आप आ जाइए। नीचे अगर मैं देखूं तो 24,000 है, ये ऑलमोस्ट 800 पॉइंट दूर है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 24,000 का जो पुट ऑप्शन है ये ट्रेड कर रहा है 146 रुपीज़ पे, तो इसके 2 लोट सेल कर देता हूँ। ऑलमोस्ट 150 रुपये पे ये ट्रेड कर रहा है और इसके 2 लोट अगर मैं सेल करता हूँ तो ऑलमोस्ट आप ये मानिए मैंने 300 रुपये मार्केट से वापस ले लिए। मैंने दिए कितने थे मार्केट को, 400 रुपये मैंने दिए थे, जिसमें से 300 मैंने वापस ले लिए। नेट डेबिट मेरा 100 रुपये का है। ठीक है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये अब मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। यहाँ पे अब मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और देखिए ये जो दूर मैंने ऑप्शन लिया उसका फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा ये हुआ है कि 24,800 से नीचे जाके मैंने 24,000 के जो पुट ऑप्शन है उनको सेल किया, तो काफ़ी दूर में गया हूँ। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि मार्केट इज ट्रेडिंग एट 24,800 और मेरा ब्रेक इवन है वो अगर आप देखोगे तो 23,300 पे है।
ठीक है। तो मार्केट से एक काफ़ी ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट दूर आपका नीचे की तरफ ब्रेक इवन है। बाकी अगर मार्केट यहाँ भी पहुँच जाता है, इसको तोड़ के नीचे जाता है, तो यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करने उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। ठीक है। अब देखिए, जो आपने डेबिट यहाँ पे दिया है, पहले आपने 400 रुपये दिए थे, जिसमें से आपने 300 रुपये वापस ले लिए ये 2 लॉट सेल करके, लेकिन स्टिल 100 रुपये तो आपने अपनी पॉकेट से पे किए हैं। वही 100 रुपये का लॉस है, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो आपको ऑलमोस्ट 8,500 रुपये का जो लॉस दिख रहा है ऊपर की तरफ, ये वही लॉस है। ठीक है। तो इसको भी आप हटा सकते हो, इसके एडजस्टमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ के एडजस्टमेंट होते हैं, दोनों तरफ के एडजस्टमेंट आपको जानने चाहिए, और दोनों तरह के एडजस्टमेंट ये मैंने बता भी रखे हैं। मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। ठीक है। अब अगले दिन देखते हैं। अगले दिन इस ट्रेड में मुझे 2400 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इसमें ठीक रहती है, प्रॉफिट थोड़ा जल्दी होता है, और उसका रीज़न ये है कि ये एक ओपन स्ट्रेटजी है। अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो फिर उसका एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि भाई आपको प्रॉफिट है वो थोड़ी जल्दी होता है, लेकिन वो जल्दी प्रॉफिट होता है उसका आप ये भी मान लीजिए उल्टा करोगे तो कीमत ये है कि रिस्क आप ज़्यादा लेते हो। ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए ये स्ट्रेटजी है, ये उतनी सही नहीं है। स्ट्रेटजी अच्छी है, लेकिन बिगिनर अगर आप हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट की नॉलेज नहीं होगी, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर मार्केट ऊपर नीचे मूव कर गया तो। ऑल्दो प्रॉफिटेबल रेंज है वो इसमें काफ़ी वाइड होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 23,300 से 24,700 है, ऑलमोस्ट 1300-1400 पॉइंट की प्रॉफिटेबल रेंज आपको मिल रही है, और इस लॉस को भी आप हटा सकते हो एडजस्टमेंट के थ्रू। चलिए अगले दिन देखते हैं, लेकिन मार्केट अभी मेरी रेंज में ही है। तो उसके बाद अगर मैं देखूँ 3,000 का मेरा प्रॉफिट है, और अब आप देखिए मार्केट है वो मेरे ब्रेक इवन पे बिल्कुल पहुंच गया है। लेकिन अगर आपने मेरा जो मेंटोरशिप प्रोग्राम उसमें आपने इनरोल किया, रजिस्टर किया, तो आपको पता होगा, या जो मैं लाइव क्लास लेता हूँ कम्युनिटी मेंबर्स के साथ, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या बताता हूँ कि शुरू में जो नो ट्रेड विंडो है, नो ट्रेड विंडो में आपको रश नहीं करना है एडजस्टमेंट करने के लिए। जस्ट बिकॉज कि आपके ब्रेक इवन पे पहुंच गया है तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं करना है। यू मे एंड अप डूइंग अर्ली एडजस्टमेंट। ठीक है। तो थोड़ा वेट कीजिए, अगर हो सकता है मार्केट वापस, आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दो और मार्केट वापस आ जाए, तो आपने एडजस्टमेंट वहाँ कर दिया जहाँ ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस वजह से शुरू में थोड़ा सा आप रुक जाइए, आपको रश नहीं करना है एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए, अगर मार्केट आपके लॉस मेकिंग जोन में जाता है तो फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है। अभी मेरे ब्रेक इवन को तो तोड़ दिया, बट आई विल वेट। इसमें अभी भी मुझे 2500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 8 जून को मेरा जो लॉस है वो 2000 का है। मार्केट अच्छा खासा मेरे लॉस मेकिंग जोन में आ गया है। अगले दिन अगर मैं देखूं तो मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 25,153, और मेरा लॉस है वो 2500 रुपये का है। तो अब मार्केट मेरे लॉस मेकिंग जोन में आ गया है, और अब सिर्फ ब्रेक इवन पे नहीं खड़ा है, उसको तोड़ के काफ़ी अंदर चला गया है। ब्रेक इवन कहाँ पे है? 24,689 पे, और मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,153 पे। तो मेरे ब्रेक इवन को काफ़ी पीछे छोड़ आया, और अब मेरे लॉस मेकिंग जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अब आप क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो? तो इसका बड़ा सिंपल एडजस्टमेंट है। बेसिकली आपको करना क्या है, जहाँ मार्केट ट्रेड कर रहा है 25,153, तो ये जो बीच के स्ट्राइक होते हैं इनको आपको नहीं लेना चाहिए। इसमें जो राउंड फिगर स्ट्राइक है उसको आप पकड़िए। तो जैसे इसका नियरेस्ट राउंड फिगर स्ट्राइक क्या होगा? 25,200 आप मान लीजिए। ठीक है। तो 25,200 पे आप जाइए, क्योंकि ऊपर की तरफ मार्केट ने चैलेंज किया है, तो 25,200 पे आप जाइए। यहाँ का कॉल ऑप्शन देखिए कितने पे ट्रेड कर रहा है। कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 306 रुपये पे, तो इसका एक लोट आप बाई कर लीजिए। ठीक है। मेरा पुट रेशियो स्प्रेड था, अब ऊपर की तरफ आप आ जाइए, क्योंकि मार्केट ने ऊपर की तरफ चैलेंज किया है। तो यहाँ पे 25,200 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया, और इसको बाई करने के लिए अगेन मैंने अपने पॉकेट से कितना पे किया है? 300 रुपये। ठीक है। अब अगेन सेम अपनी एनालॉजी रखिए कि ये जो 300 रुपये मैंने मेरी पॉकेट से पे किए हैं, ये मैं अपने पॉकेट से पे नहीं करना चाहता, मुझे ये मार्केट से वापस लेने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये कंप्लीट आपको वापस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एडजस्टमेंट कर रहे हो, आप उस ट्रेड में एडजस्टमेंट कर रहे हो जिसमें शुरू में आपका 100 रुपये का डेबिट था, लेकिन वो डेबिट ही आपका लॉस था, और उसी को हटाना है आपको। तो अब वो जो डेबिट आपका मैक्सिमम लॉस था और उसी को हटाना है, तो नया ट्रेड आपका डेबिट का नहीं हो सकता। अगर उसमें भी डेबिट रहा फिर तो लॉस हटने की जगह बढ़ और जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप डेबिट में नहीं रह सकते। तो मैंने 300 रुपये पे किए 25,200 के ऑप्शन के लिए। इससे आप थोड़ा सा ऊपर आइए, ये मुझे मार्केट से वापस लेने हैं। तो इससे मान लीजिए मैं 200 पॉइंट ऊपर आता हूँ, तो ये ट्रेड कर रहा है 210 रुपये पे। अगर इसके 2 लोट सेल कर देता हूँ तो कितना मैंने रिसीव कर लिया? ऑलमोस्ट 420 रुपये मैं मार्केट से वापस ले लूँगा। तो 300 मैंने मार्केट को दिए हैं, और 400 रुपये मैं मार्केट से वापस ले लूँगा। ठीक है। तो 100 रुपये मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ,
और यही 100 रुपये का मेरा डेबिट था जो मेरा मैक्सिमम लॉस था। तो अगर ये मैं करूँगा तो वो लॉस है वो कम्प्लीटली हट जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बाई कर लिया और इसके 2 लॉट हैं वो मैं सेल कर देता हूँ। अगर वीडियो समझ ना आए तो एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। अब आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने 25,200 का कॉल ऑप्शन था उसका 1 लॉट बाई किया, 306 रुपये मैंने पे किए और उसके बाद मैंने मार्केट से 420 रुपये वापस ले लिए 2 लॉट सेल करके 25,400 के। और इससे हुआ क्या, इससे अब आपका ब्रेक इवन ऊपर की तरफ देखिए, पहले कितना था, पहले 24,600 था, अब 25,600 है। एक छोटा सा एडजस्टमेंट करके आपने अपने ब्रेक इवन को 1,000 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इन एन इवेंट जहाँ पे मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है, जहाँ पे मार्केट आपको चैलेंज करता है, आपके ब्रेक इवन को तोड़ देता है, देखिए क्या होगा, कोई भी ट्रेड आप लेते हो या तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा कि मार्केट बिल्कुल आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर है। लेकिन अगर मार्केट आपकी प्रॉफिटेबल रेंज के अंदर रहता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन उसको तोड़ता है उस केस में आपको लॉस होता है। लेकिन जब मार्केट आपकी रेंज को तोड़ता है तो आप इस तरह के एडजस्टमेंट जानते हो कि आप अपनी रेंज को आप अपने ब्रेक इवन को 500 पॉइंट या 1000 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। तो ये आपको एक बड़ा एडवांटेज देता है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, एक छोटा सा एडजस्टमेंट करके, और मैंने अपने ब्रेक इवन को ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब मेरा ब्रेक इवन है 25,600 पे है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो रिस्क आपको दिख रहा है इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इसको ओपन छोड़ के मत जाइए। यहाँ पे हमेशा आप वीकली ऑप्शंस को यूज़ करके, जो मैं लाइव क्लास लेता हूँ उसमें कई बार मैंने बता रखा है और इवन यूट्यूब वीडियोज़ पे भी मैंने कई बार बता रखा है कि ये जो आपके ब्रेक इवन्स होते हैं ओपन स्ट्रेटजीज़ में, वहाँ पे वीकली ऑप्शंस को आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इसके 2 बेनिफिट आपको मिलेंगे, एक तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कम होगी और दूसरा आपको एक हैजिंग मिलती है, एक प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो एक रेशियो स्प्रेड को, क्योंकि आप लोग मुझे बोल रहे थे पुट रेशियो स्प्रेड का मैं दिखाऊं, तो इस वजह से मैंने पुट का एग्जांपल लेके आपको दिखाया है। और ये तो मैंने ऊपर की तरफ दिखाया, अगर मार्केट नीचे जाता है तो वहाँ पे क्योंकि जो ब्रेक इवन था वो ऑलरेडी काफ़ी दूर था, तो इस वजह से मैंने वो उधर नहीं दिखाया, लेकिन उस पर मैं ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। तो रेशियो स्प्रेड के जो मेरे वीडियोज़ हैं वो पहले आप जाके देख सकते हो, मैंने उस तरफ में क्या एडजस्टमेंट आप कर सकते हो उस पर भी वीडियो बना रखा है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, फ्रीडम के इस मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के इस मौके पर जो मेरे कोर्सेज़ हैं उन पर आपको एक हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। कंप्लीट मेंटोरशिप प्रोग्राम है, वो एक 20 आवर लॉन्ग कंटेंट है, प्लस हर वीक लाइव क्लास होती हैं। तो उस पर आपको ऑलमोस्ट 78% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस जो बंडल कोर्स है उस पर 60% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि स्ट्रेटजी स्पेसिफिक कोर्स है, जिसमें आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड, इस तरह की स्ट्रेटजीज़, उनका सेटअप, उनके बैक टेस्टिंग, एडजस्टमेंट, एवरीथिंग। सो इट्स ए कंप्लीट प्रोग्राम ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए एनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।